नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 9 तारीख को यानी 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन के द्वारा चक्का जाम, विरोध प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के निर्णय के खिलाफ किए जा रहे हैं। वोटर की आइडेंटिटी को लेकर के वोटर से जो कागजात मांगे जा रहे हैं उसके खिलाफ। हालांकि 10 तारीख को यानी 10 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है। इससे पहले ही महागठबंधन ने अचानक पूरी हड़ताल की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो निश्चित तौर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी सामने आना आवश्यक था। गोपाल जी ठाकुर आज मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होते हुए सारे बातों का जिक्र किए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके वोटर नहीं हैं लेकिन वो वोट डलवाना चाहते हैं। अगर जांच हो रही है तो इसमें आपको समस्या क्या है? देखिए क्या कहते हैं गोपाल जी ठाकुर। मुख्य विषय रेलवे से जुड़ा सारे विषय होंगे। इसमें देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी कल बिहार दौरे पर समस्तीपुर डिवीजन में आकर के अपना बैठक किए और समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यहाँ का जो लो कॉस्ट आरओबी है उसको उन्होंने शुभारंभ लोकार्पण के रूप में करने का काम कर दिए हैं। अब इस लो कॉस्ट आरओबी में लोगों को कहीं कोई असुविधा नहीं होने वाला है और काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिलेगा। पंडासराय गुमती और लहरियासराय गुमती संख्या 18 यहाँ का है, 18 पंडासराय और 21 जटी गुमती। दोनों गुमती पर सैकड़ों कुंवारी साइड के गांव के लोग जो लाखों मोटरसाइकिल आकर के फंस जाते थे, अब उनको उस समस्या से निदान देश के रेल मंत्री दे दिए हैं। लहरियासराय में लोग को अब लोग इस पार से उस पार अब हो सकते हैं। यह बड़ी उपलब्धि दरभंगा जिले के लिए हुआ है। दूसरा, जो यहाँ पर म्यूजियम गुमती पर लोगों को काफ़ी बरसों से मांग थी, हमने उसका शिलान्यास भी किया था। कोई तकनीकी गड़बड़ी के चलते, कठिनाइयों के चलते तो फंसा था, उसका भी सारा प्रक्रिया अब सॉल्व हो गया। गुमती संख्या 26, उस पर भी अब लाइट आरओबी का निर्माण होने जा रहा है और बहुत जल्द वह भी संभव है, हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वह है लहरियासराय, शंकर रोहार, शिवनगर घाट, घनश्यामपुर, रसियारी, जमालपुर मुसहरिया, बनगांव मैसी और सहरसा नई रेल लाइन के लिए माननीय रेल मंत्री कल विधिवत बैठक में आश्वासन दिए। यह जो 95 किलोमीटर का नई रेल लाइन है, वह भारत की सरकार इस परियोजनाओं को स्वीकृति बहुत जल्द देने वाली है। कल आश्वासन बैठक में पदाधिकारियों बैठक में दे चुके हैं और इस रेल लाइन से पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, फारबिसगंज, सुपौल के जितने लोग दरभंगा एम्स आएंगे इलाज कराने के लिए, यह वरदान साबित होगा। इस रेल लाइन से लगभग दरभंगा जिले के 70 किलोमीटर तो सिर्फ दरभंगा संसदीय क्षेत्र में लहरियासराय से लेकर जमालपुर मुसहरिया तक पड़ने वाला है और रेस्ट जो 95 किलोमीटर में है वह हो गया सहरसा, बनगांव, मैसी। और इसकी जो लागत है सो लगभग 2300 करोड़ लगभग की राशि से इस रेल लाइन को बनना है और मुझे लगता है जो इससे काफ़ी लोगों को सुविधा मिलेगी।
2376 करोड़। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा आर के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।